बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी बच्चों के लंच के लिए रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह अगर आपके बच्चे लंच खत्म करके नहीं आते, खाना नहीं खाते, तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी देखने के बाद आपके बच्चे बहुत शौक से जो है ना लंच फिनिश करके आएंगे और खाना पसंद करेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत कम खर्च में लाइट बीट सी ये रेसिपी है। तो ये लंच बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कप फाइन आटा लेंगे। चाहे आप मैदा भी ले सकते हो, फाइन आटा भी ले सकते हो। तो घर में चक्की का आटा मौजूद होता है, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हो। तो साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अच्छे से हम आटे को मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसको नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे। तो डो आटे के मुकाबले में थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, जिसको हम आसानी से बेल सकें। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इस तरह से आटे को गूंद लेंगे। एकदम सारा पानी शामिल नहीं करना। कुकी के साथ हम आटे को गूंदेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। गूंदने के बाद इस तरह से ये डो जो है ना थोड़ी सख्त होनी चाहिए। तो इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये डो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो आलू मैंने ले लिए हैं। आलू बॉईल करके इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हाफ टी स्पून हम नमक शामिल करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। इसमें सब्ज मिर्च हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए लंच बना रहे हैं, तो बच्चे आपको पता है सब्ज मिर्च नहीं खाते। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। तो जितने भी मसाले मैंने शामिल किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। डो जो है ना हमारी सेट हो चुकी है। इसको एक दफा हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो दरमियाने साइज के हम पेड़े बनाएंगे, छोटे छोटे अच्छे से गोल करेंगे। जिस तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े बना लिए हैं, सेट कर लिए हैं। तो रोटी की शक्ल में हम इस पेड़े को बेल लेंगे। थोड़ा सा खुशका लगाएंगे, इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। ना बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए। दरमियाने साइज में हम इस रोटी को बेलेंगे जी। तो इस तरह से रोटी को गोल आपने बेल लेना है। और आप देख सकते हैं बस इतनी ये पतली और मोटी होनी चाहिए। इसी तरह से सारी हम बेल के रख लेंगे। तो रोटियां सारी बना के हमने सेट कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये इतनी मोटी और पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम इस तरह से रोटी रखेंगे और रोटी को हम हल्का हल्का सेक लेंगे दोनों साइड से। तो आंच आपने थोड़ी सी लो रखनी है, बहुत आंच आपने तेज नहीं करनी है। रोटी को जलाना नहीं है। जबरदस्त है ये आज हम लंच तैयार करेंगे, बहुत मजे का। तो पहले हम एक साइड से पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं और इसकी साइड इस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो दोनों साइड से हम हल्के हल्के जिस तरह से पराठा बनाते हैं, ऊपर फूल बनते हैं ना, हमने इसको पकाना है। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम होने वाला है, बहुत मज़े का ये स्टेप है। इससे रेसिपी जो है ना एकदम परफेक्ट हमारी बन के तैयार होगी। तो हल्का हल्का सा हम इस तरह से ऊपर से प्रेस कर लेंगे। तो इस स्टेज पे आपने घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालना। तो इस तरह से पकाते जाएंगे। तो साथ ही साथ प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इस तरह से फूल जब हल्के हल्के से नजर आना शुरू हो जाए, तो समझ जाए ये रोटी हमारी डन हो चुकी है। तो मजीद इसको पकाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से पका ली है, ये आप देख सकते हैं। तो सारी रोटी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे जी। तो जो रोटी हमने रेडी की है, इसको यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। तो अभी हम इसके ऊपर टमाटो सॉस लगाएंगे। तो एक साइड पे हमने लगाना है तकरीबन हाफ रोटी पे, सारी रोटी पे नहीं लगाना। तो साथ ही हम इस पे मोज़रेला चीज जैसे सेट कर लेंगे, ये भी हाफ ही रोटी पे लगाना है आपने। तो साथ ही हम इस पे लगा देंगे जो हमने आलू का जो बैटर रेडी करके रखा है, तकरीबन हम इस पे लगाएंगे 1 खाने का चम्मच। और अच्छे से इस तरह से हम इसको फैला लेंगे, थोड़ा सा और लगा लेंगे। तो इसके बाद हम इसके ऊपर और मोज़रेला चीज लगा देंगे जी। तो अभी हम रोटी को उठाएंगे और इस तरह से इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो जी आप देख सकते हैं इस तरह से हम रोटी को सेट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसी पैन में हमने देसी घी ले लिया, आप ऑयल भी यूज कर सकते हो और दूसरा घी भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम रोटी रख देंगे। तो आंच थोड़ी सी लो करके हम इन दोनों साइड से रोटी को अच्छे से पकाएंगे, ताकि जबरदस्त सा कलर भी आए और हमारी जो चीज है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। पहले हम एक साइड से पकाएंगे, आंच थोड़ी कम रखनी है ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए।
अभी हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकाएंगे। अच्छा सा कलर आने तक हम दोनों साइड से इस रोटी को अच्छे से बना लेंगे। यकीन जाने आप ये बनाएंगे तो आपके बच्चे पिज्जा शवारमा खाना भूल जाएंगे। इतना जबरदस्त ये लंच बन के तैयार होता है। आप बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, घर में भी आप बच्चों को ये बना के दे सकते हैं। बहुत मजे का बनता है, हेल्दी भी है, इसमें आलू भी है, चीज भी बच्चे शौक से खाते हैं। तो आलू बच्चों की सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो दोनों साइड से सेकते हुए पका लेंगे। माशाल्लाह से जबरदस्त सा कलर आ चुके हैं और देख सकते हैं चीज भी जो है ना अच्छे से हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितना जबरदस्त और कितना मजे का हमारा ये लंच तैयार हुआ है। तो सेम इसी तरह से सारे हम तैयार करेंगे। एकदम परफेक्ट माशाल्लाह जबरदस्त हमारा ये लंच तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितना जबरदस्त ये लंच बन के तैयार हुआ है। यकीन जाने खाने में भी ये इंतहाई टेस्टी है और हेल्दी भी है। इसमें कोई भी नुकसान वाली चीज नहीं है। बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है। बच्चों को लाजमी आप बना के दें। अगर आपके बच्चे खाना शौक से नहीं खाते तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप बना के बच्चों को दे तो लाजमी वो अपना लंच भी फिनिश करेंगे और अच्छे से खाना खाएंगे। तो अगर मेरी ये लंच की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।